अस्सलाम वालेकुम। इंतख़ाबात 2024 के स्पेशल प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, इस वक्त हम NA 236 में मौजूद हैं और यहाँ पे 3 PS लगते हैं, यानी कि 3 सूबाई नशिस्तें जो हैं वो यहाँ से निकलती हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ की आबादी के बारे में बात की जाए तो 10 लाख के करीब यहाँ की आबादी है और 5 लाख से ज़ायद जो हैं वो यहाँ के वोटर्स हैं। माजी की अगर हम बात करें तो 2018 में PTI के आलमगीर खान को भारी अक्सरियत से वोट पड़ा था, लेकिन यहाँ के मसाइल जो हैं वो झुके तू ही हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट और MQ के कैंडिडेट में टक्कर का मुकाबला है। इनसे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और जानेंगे कि अगर 8 फरवरी को इन्हें भारी अक्सरियत से वोट पड़ता है तो वो इस हल्के के अवाम के लिए क्या करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान से जानेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है 8 फरवरी को, क्या उम्मीदें हैं और अगर ये इलेक्ट होते हैं NA 236 से तो यहाँ की आवाम के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपने। मुझे ये बताइएगा कि एक्सपेक्टेशन है आपकी 8 फरवरी को लेकर क्या लोग जो है वो पाकिस्तान और स्पेशली आपको जो है वो वोट देने जा रहे हैं। MQM का जो वोटर है वो हमेशा से इंटैक्ट है। MQM से कभी वो डिसएसोसिएट हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं है कि 2018 में यहाँ के लोगों ने MQM को वोट नहीं दिया। MQM को भरपूर तरीके से उन्होंने अपना मैंडेट दिया था, वोट भी दिया था। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि 2018 में भी यहाँ से और पूरे शहर से MQM ही जीत गई थी। लेकिन वो जो भी सूरत हाल थी उसको यहाँ इस वक्त करना शायद मुनासिब नहीं है। और क्योंकि उसकी एडमिशन उसी जगह से आ गई कि वो 2018 का जो इलेक्शन था वो मैट्रिक के जरिए ही दिया गया था, तो मैंडेट चोरी करके दिया गया था। इसी तरह से जब सबका चोरी हुआ MQM का भी मैंडेट चोरी हुआ था। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा करते हैं और अपने हक़ रायदही को इस्तेमाल भी करते हैं। आप अगर वोटिंग रेशो आप पूरे पाकिस्तान में अगर काउंट करेंगे तो कराची में ज़्यादा बेहतर है। और कराची में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ईस्ट है, और ईस्ट में ये गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर का इलाका है जो कि एक अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है, अपने वोट का सही इस्तेमाल भी करता है। तो हमेशा की तरह यहाँ के हल्के के अवाम जो है वो MQM से जुड़े हुए हैं। वो यकीनन 8 फरवरी को नहीं, आज से ही बाहर निकले हुए हैं और MQM की बात हमसे ज़्यादा अपने मिलने जुलने वालों को, पूरे कराची में रहने वालों को बात कर रहे हैं। वो यकीनन हमें इस बात का अल्लाह पर भरोसा, इस कौम पर भरोसा है कि वो 8 फरवरी को भी निकल के MQM। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हम इस हल्के में मौजूद हैं, अगर आप यहाँ से इलेक्टेड होते हैं तो आप सबसे पहले क्या काम करने जा रहे हैं। आप लोगों के पास अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, क्या शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि हमने 2018 में जिन्हें वोट दिया था उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया है, तो क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है आपकी। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मोहित भाई हों, फरहान भाई हों, उस्मान भाई हों, जो 3 PS के नुमाइंदे MQM की जानिब से हों, या मैं हूँ जो मैं नेशनल असम्बली का उम्मीदवार हूँ, हम सब इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। हम कहीं बाहर से नहीं आए हुए, हम इस शहर के दर्द को, एहसास को समझते हैं। हम इसी गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के रहने वाले हैं हम लोग। तो हमें तो इस इलाके की तमाम मसाइल का इल्म है। हमें यहाँ के लोगों से मसाइल के बारे में मालूम नहीं करने पड़ रहा, क्योंकि जो मसला उनका है वही मेरा मसला है। तो हम तो उन मसाइल का हल बता रहे हैं, और वो हल हमने अपने मंशूर में जो दर्ज किया है कि हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर ले जाना चाहते हैं इख्तियारात को, उन वसाइल को हल करने के लिए, उन वसाइल को इस्तेमाल करना है मसाइल को हल करने के लिए, और ट्रिकल डाउन करना है उन इख्तियारात को जो सूबाई और वफाकी हुकूमत ने अपने कंट्रोल में रखे हुए, ताकि आम आदमी का मसला हल हो सके। देखिए, जो हम तरामीम पेश कर चुके हैं सेनेट के अंदर, और हम उस तरामीम को, आइनी तरामीम को जो है नेशनल असम्बली से इंशाअल्लाह ताला और सेनेट से दोनों से पास करवाएंगे, जिसके तहत कराची से लेके कश्मीर और कश्मीर से लेके कश्मीर तक के हर इंसान का मसला हल होगा। वो चाहे किसी भी पार्टी से, किसी भी रंग, ज़ुबान, नस्ल का इंसान हो, उसके मसाइल हल हो सकते हैं। जब तक उसका अपना बल्दियाती नुमाइंदा उस मसले को हल नहीं करेगा, मसला ख़त्म नहीं हो सकता। बल्दियात की आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त तो बल्दियाती नुमाइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, डिप्टी मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमें वोट इसलिए पड़ा है क्योंकि हमने कराची के लिए काम किया है। देखें, ये जो लोग दावे कर रहे हैं ना, ये MQM के बाइकआउट के सदक़े में इनको मिला है, बाइकआउट के सदक़े में। और ये जनरल इलेक्शन हो जाने दीजिए इंशाअल्लाह ताला, तो चाहे ये अगर ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम रहा मज़ीद आइंदा 2-3 साल तक,
तो ये मुंतखब नुमाइंदे जितने हैं ना, ये काम करने वाले लोग हैं, ये काम करवाना भी जानते हैं और काम करना भी जानते हैं। हम काम कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा कि आप काम करवाना भी जानते हैं, लेकिन फिर हम ऐसा भी देखते हैं, और माजी में भी हमने देखा कि वसीम अख्तर साहब जब कराची के मेयर बने तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए थे कि जी मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो अगर वोटर आपको वोट देता है, फिर उसके बाद बात ये होगी ये होती है कि जी हमारे पास बजट नहीं है, फेडरल नहीं दे रहा, ये सूबाई हुकूमत हमें बजट नहीं दे रही। इन केस अगर सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनती है, फिर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, जो 2015 से 20 तक का टेन्योर है उसमें इख्तियारात वाकई नहीं थे और आज भी नहीं है। एमक्यूएम ने इख्तियारात के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करके अदालती जंग लड़ी है और वो जंग जीती है। वो जंग 2022 में जीती जब सुप्रीम कोर्ट ने एमक्यूएम की पिटीशन पर ऑर्डर किया एमक्यूएम के फेवर में। वो सिर्फ एमक्यूएम के फेवर में नहीं है, वो पाकिस्तान के हर जमात के कारकुन के फेवर में है कि बल्दियाती इख्तियारात उन तक पहुंचा दिए जाएं। जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो डिवॉल्व हो जाने चाहिए। तो डिवॉल्व आज तक पीपल्स पार्टी ने किए नहीं और वो आइंदा अगर वो बरसर इख्तियार रही तो वो कभी भी नहीं करेगी। लेकिन एमक्यूएम को इख्तियारात इंशाल्लाह मिल जाएंगे वफाक में, सूबे में। तो मैंने जैसे पहले कहा कि हम काम करना भी और करवाना भी जानते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मोहित अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इलेक्शन के हवाले से क्या कुछ एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो अपनी तैयारी कर रही है और इन्हें क्या लगता है कि 8 फरवरी को जो है वो कराची की आवाम इन्हें वोट डालेगी या नहीं डालेगी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि क्योंकि हम इस वक्त NA 236 में मौजूद हैं, तो यहाँ के लोग जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट डालने जा रहे हैं 8 फरवरी को? बिल्कुल जी, हम मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद बैक टू बैक हमारी मीटिंगें चल रही हैं। कहीं ड्राइंग रूम मीटिंग है, कहीं गली में कॉर्नर मीटिंग रहे। तो आवाम इस दफ़ा मैं ये समझ रहा हूँ बड़ा अच्छा हमारे साथ उनका रिस्पांस है और हमारा वेलकम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल की तरफ से कि अब उम्मीद सिर्फ जो है पब्लिक को वो एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ही है, क्योंकि माजी में उन्होंने 4 साल जो PTI का दौर है वो भी देख चुके हैं। पीपल्स पार्टी का जो 14 साल का जो वक्त है या उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी जो उन्होंने डिलीवर क्या किया कराची शहर के साथ, तो वो भी देख चुके हैं। और इसके अलावा जमात इस्लामी जैसे इस्लाम के नाम पे बेवकूफ़ बना रही है मुस्तकिल, तो वो सारा किरदार, वो सब का अमल वो देख चुके हैं। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आवाम भी ये सोच रही है, मजबूर है, और वो भी ये देख रही है कि कोई इस शहर के लिए मुखलिस नहीं, अगर कोई है जमात तो वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, जिसका माजी का भी एक किरदार रहा है, जो अपने आवाम के दरमियान रहकर चाहे हुकूमत के अंदर हो या हुकूमत के बाहर हो तो उसने खिदमत की है। आज भी हम जहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं ख़ुद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का चेयरमैन रह चुका हूँ बल्दियाती गवर्नमेंट का, तो लोग हमें आज याद कर रहे हैं, आज हमें कह रहे हैं कि जिस भी तरीके से 4 साल में आपके पास वसाइल नहीं थे, मसाइल का ढेर था, उसके अंदर जिस तरीके से ईमानदाराना तरीके से आपने और आपकी टीम ने, मेरे एक UC चेयरमैन से लेकर एक UC के काउंसलर तक, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि जिस तरीके से पेन लेते थे आप, जिस तरीके से हमारे दरमियान होते थे। माज़रत के साथ ये बताना पड़ता है कि आज ना जमात इस्लामी के कोई ऐसे लोग आ रहे हैं बिल्कुल, और ना पीपल्स पार्टी के कोई मेयर लोगों की। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो PTI को भी देख चुके हैं, माजी में जो हुकूमत थी उसे भी देख चुके हैं, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमने इतना अच्छा काम किया, इतनी अच्छा हमने डिलीवर किया, इसके बाद जो है हमने देखा कि हमारा मेयर आया और फिर उसके बाद हमारा डिप्टी मेयर आया। तो हिस्ट्री में हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि पीपल्स पार्टी का मेयर भी हो और डिप्टी मेयर भी हो, और वो भी यही बातें कर रहे हैं कि क्योंकि हमने कराची में इतना डिलीवर किया जिसकी वजह से उनको वोट पड़ा। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, अगर पीपल्स पार्टी की 14 साल गवर्नमेंट रही, उसने एक साल भी कह ले या एक दिन भी अगर ईमानदाराना तरीके से इस शहर के लिए, इस सिंध के लिए ख़ास तौर पे अगर खिदमात की होती ना, तो आज हम जिस तरीके से हमें वेलकम किया जा रहा है या जिस तरीके से हमारा इंतज़ार किया जा रहा है, नहीं किया जाता। लोग बुलाते हमें, कहते जी हम आप चाय पिएँ, और बहुत शुक्रिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी 14 साल से हमारी आवाम की खिदमत कर रही है, हम उसके साथ हैं। बताने का मकसद ये है कि आवाम तो, और अगर इसकी जगह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान होती, हम 14 साल के क्लेम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा वज़ीर आला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का आ जाए, हम अगले 4 साल में इतनी खिदमत करेंगे और अगले आने वाले इलेक्शनों में हम लाड़काना से इनकी ज़मानतें जब्त कराएंगे। ये हमारा दावा है।
अगले आने वाले इलेक्शनों में हम लाड़काना से इनकी ज़मानतें जब्त कराएंगे। ये हमारा दावा है, क्योंकि हमारे पास किरदार वाले लोग हैं, हमारे पास वो लोग हैं जिन्होंने माजी में काम कर कर दिखाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ सबको ये पता है कि भाई ये सिर्फ बातें हैं, ये जो काम हो रहा है। और मुर्तज़ा वहाब साहब कैसे आए, मुर्तज़ा वहाब साहब कह लें या जो दूसरी जमात के नाजिम आए हैं, वो सिर्फ MQM ने बाइकॉट किया है, जो कि असूलों पे था। उन्होंने MQM ने बाइकॉट किया है। तो MQM का बाइकॉट करने का जो ये फैसला है, ये दुरुस्त था? देखिए, क्यों नहीं दुरुस्त था। आप 75 यूसीज को आपने हजम कर गए थे। आप 75 यूसीज का जो डेवलपमेंट की चीज़ें थी वो आपने नहीं दे रहे थे। तो MQM ने, मुत्तहिदा ने आवाज़ उठाई थी और बाद में सिंध गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया कि इसके अंदर 55 यूसियाँ होना चाहिए। दूसरी बात, जो यूसीज के हवाले से कटिंग की गई थी, हमारा जहाँ मैंडेट है, हमारा जहाँ वोटर है, वहाँ पे वो 80,000 पे एक यूसी निकाल रहे हैं, और जहाँ पीपल्स पार्टी का वोटर है वो माजरत के साथ ही कहना पड़ता है वो 20 से 25,000 पे। तो ये तो मतलब खुला तजाद भी था और नाइंसाफ़ी हो रही थी। तो MQM ने तो उसके लिए आवाज़ उठाई थी, और वो सिंध गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया है कि 55 यूसियों को फिर उन्होंने बताया है कि भाई अगले इलेक्शन में हम डालेंगे। तो हम तो असूलों की सियासत करते हैं, हम असूलों के ऊपर तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हम तो वो लोग हैं जो सेंसस के हवाले से भी हमने आवाज़ उठाई, और 40 साल में ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, पाकिस्तान ने कई दफ़ा आवाज़ उठाने के बाद ये जो 1 करोड़ 30 लाख पे ऑन रिकॉर्ड है, ऑन पेपर है, ये जो सेंसस बंद हो गए थे वो उसको अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ 4 लाख पे ले गए। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से कि 2 करोड़ 4 लाख इत्मीनान बख्श नहीं है, ये 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है। पर इंशाअल्लाह मतलब MQM ने पेन लिया, खिदमत की, ना बैनरिंग की, ना कुछ किया। हुकूमत में थे नून लीग के साथ और ये मनवाया। तो ये है MQM। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो क्योंकि हम आपके हलकों में भी गए, लोगों से भी बात की, तो अक्सर कराची की आवाम जो है वो ये सवाल करती हैं कि अगर हम MQM पाकिस्तान को वोट डाल भी देते हैं तो आज वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो तनाज़ा खड़ा कर देते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कराची में वो काम डिलीवर नहीं किया, और फिर हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान जो है वो इत्तेहादी हो गए हैं हुकूमत बनाने के लिए। तो क्या इस सवाल का जवाब आपने ऑलरेडी तैयार कर लिया है? नहीं, देखें जी, ना तो हम अभी कोई पीपल्स पार्टी से कोई अलायंस हुआ हुआ है, ना सीट एडजस्टमेंट। लेटर ऑन वो बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारी उनको ज़रूरत पड़ेगी, हमें पता है। मुस्तफ़ा कमाल भाई कई दफ़ा कह चुके हैं कि बिलावल भुट्टो को अगर वज़ीर आज़म बनना है तो भाई उसको MQM की सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो तो मेरे बताने का मकसद ये था कि इस वक्त जो है MQM जो है ना, अपने मंशूर जो हमने बनाया है, हमारे जो एजेंडा है, हमारे जो पॉइंट्स हैं, अगर वो हमारे एजेंडे पे, हमारे पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंट करती है, चाहे वो नून लीग पे हो या पीपल्स पार्टी हो या किसी की भी गवर्नमेंट वफाक में बन रही हो या सूबे में बन रही हो, तो पहले वो हमारे एजेंडे को एक्सेप्ट करेगी, वो मीडिया के सामने करेगी, और उसके बाद हम ये फिर हो सकता है ज़रूर हम जाएं हुकूमत में। तो ये कोई वो नहीं है कि भाई कोई सियासत में दरवाज़ा बंद नहीं होता। अगर वो हमारी चीज़ों को हमारे शहर के लोगों के लिए, हमारी आवाम के लिए बेहतरी का वो बात कर सकते हैं और वो मसले को बेहतर, हमारे एजेंडा जो है, हमारा मंशूर जो है उस पर इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, तो ज़रूर जी हम फिर हो सकता है कि इलेक्शन में जाएँ। अच्छा, मेरा फिर हुकूमत में जाएँ। हुकूमत में जाए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि वंस अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं और आपको आपकी सीट मिल जाती है तो सबसे पहले इस हल्के के लिए क्या काम करेंगे आप? देखिए जी, बेसिकली वो काम है जो एक कौमी असम्बली के मेंबर को कह लें या सूबाई असम्बली के मेंबर का काम नहीं है। पर इस वक्त लोगों के पास जो हम जा रहे हैं वो इस वक्त हमें ये नहीं कह रहे कि भाई हमें सरकारी नौकरियां दे दी जाएं, हमें हमारा हेल्थ का, वो कह रहे हैं कि जी हमारे घर के बाहर के रोड सही कर दिए जाएं। वो कह रहे हैं जी हमारे साथ जो सीवरेज का इशूज़ है वो रिजॉल्व किए जाए, हमारे घर पानी आ नहीं रहा, सीवरेज का पानी जा नहीं रहा घर से बाहर। तो ये वो इशूज़ है जो बल्दियाती लोगों के अंडर आते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा हम बिल्कुल जी जब जीत कर आएंगे और कोई ऐसा डेवलपमेंट का बजट मिलेगा तो हम लोगों के ये भी मसाइल हल करेंगे। पर हम लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हम लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ये जो कराची शहर में जो जुल्म हो रहा है, जो कराची शहर को एक मायूसी की फ़िज़ा फैलाई जा रही है और जो दीवार से लगाया जा रहा है, वो इंशाअल्लाह आप देखेंगे जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 8 फरवरी के बाद भरपूर वोटों के साथ जीत कर आएगी तो इन सारे मसाइल को वो हल भी करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमारे पास कोई अलादीन का चिराग है, पर हमारे पास किरदार वाले लोग हैं, हमारे पास इस मुल्क से, इस शहर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमारे पास ईमानदार लोग हैं जो डिलीवर करना चाहते हैं,
जो अपने आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त हम मौजूद हैं NA 236 में। PS 99 की कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं, फरहान अंसारी साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके इलेक्शन की जो मुहिम है वो कैसे जारी है, कि किसी किस्म की कोई दुश्वारी सामने आ रही है या नहीं आ रही। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि हम इस वक्त आपके ऑफिस में मौजूद है, कैंपेन जो है वो भरपूर तरीके से जारी है, लोगों की आमदोरफ्त भी देखने में आ रही है। इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको कि NA 236 और PS 99 से आप लोगों को वोट पड़ने जा रहा है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने अपना टाइम निकाला और आप देख रहे हैं रात के इस पहर यहाँ पे साथियों की, कारकुनों की आमदोरफ्त है और यहाँ पे काम हो रहा है। देखें जी, ये हल्का हमेशा से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का हल्का रहा है। यहाँ की आवाम ने हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पे एतमाद किया है। माजी में भी इसी हल्के से MNS थे, MPS थे। 2018 में भी आपको पता है क्या हुआ है शहर के साथ। हम इस शहर के बेटे हैं, हम शहर को ओन करते हैं। गुलशन इकबाल हमारा है, यह हल्का गुलशन इकबाल और स्कीम 33 पे मुश्तमिल है। तो मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इस हल्के की आवाम, बल्कि पूरे कराची की आवाम निकलेगी और पतंग पे मोहर लगा के तमाम नुमाइंदों को कामयाब बनाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कैंपेन के दौरान क्या किसी किस्म की कोई दुश्वारी या मुश्किलात का सामना है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बातें करती हुई नज़र आती हैं कि हमारे झंडे उतार दिए गए या हमें उस तरीके से जो है वो कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही। तो आप लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी का कोई सामना है? इलेक्शन कमीशन से आप लोग मुतमईन हैं? देखिए जी, डेफिनेटली है। जब इलेक्शंस होते हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है निकलती हैं। इस वक्त जो मशीनरी है ये पीपल्स पार्टी के हाथ में। हमारे झंडे भी उतारे जा रहे हैं, हमारे बैनर्स भी उतारे जा रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी उन तमाम चीज़ों को बरूकार लेकर आ रही है जो कि उनको नहीं लेकर आना चाहिए। बहरहाल उनका मुकाबला कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त हमारा मुकाबला किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला मशीनरी के साथ है, सिंध गवर्नमेंट की, तो ये भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपके वक्त का। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त हम NA 236 में मौजूद हैं। यहाँ के हल्के के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कैंपेन जो है वो जारी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी कैंपेन जारी है और MQ पाकिस्तान की भी कैंपेन जारी है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि वो 8 फरवरी को किसे अपना वोट देने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसे वोट देंगे? MQ पाकिस्तान को। वजह? बेसिकली वजह बहुत सारी हैं। मैं थोड़े से मुद्दे पे बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारे हालात और मामलात हैं उनको MQ पाकिस्तान के नुमाइंदों ने हमेशा हल किया है। जैसे रोड कारपेटिंग हो गई, पानी का मसला हो गया। 2016 में भी इनकी जब बल्दियाती नुमाइंदे जीत के आए थे तो उन्होंने यहाँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 के अंदर एक बड़ा दरीना पानी का मसला हल किया था। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह आवाम MQ पाकिस्तान को वोट देगी और NA 236 PS 99 से मुत्तहदा के ही उम्मीदवार कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे मसले क्या हैं, मसाइल क्या हैं? क्योंकि हम यहाँ पे आए तो सीवरेज के मसाइल भी सामने आए। आवाम शिकायत कर रही थी, यहाँ पे जो लोग मुकीम हैं वो बता रहे थे कि सीवरेज का जो निज़ाम है वो यहाँ पे दरम बरम है। तो आप खुद यहाँ पे रहते हैं, इस इलाके के मसाइल बताइए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि सीवरेज का मसला, यहाँ सीवरेज का भी मसला है, पानी का भी मसला है, रोडें टूटी फूटी हैं और कोई काम नहीं कर रहा। हालांकि बल्दियात में जमात इस्लामी आई थी नारा लेके, हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो उनके आने के बावजूद भी यहाँ कोई खासा का काम नहीं हुआ। बल्कि हम तो ढूंढ रहे होते हैं इनके नुमाइंदों को कि कोई मिल जाए, कोई गटर का ढक्कन लगा दे, मगर कोई काम नहीं हो रहा इनकी मौजूदगी में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आप MQ पाकिस्तान को वोट देते हैं और उसके बाद भी हम देखते हैं कि हालात जूं के तूं हैं, यहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई, सीवरेज के मसाइल जो हैं वो धर्म भरम है, काम नहीं हो रहा, तो फिर क्या आप इनके ऑफिस आके इनसे इस्तीफे का मुतालबा करेंगे? देखिए, MQ वालों को वोट देने का मतलब भी यही होता है कि इलेक्शन जीतने के बाद इनके नुमाइंदे ईज़िली अवेलेबल होते हैं, इनके दफातर होते हैं। हम अपने मसले मसाइल लेके वहाँ इनको रिच कर सकते हैं और ये हमारा काम करवाते हैं। और माजी में भी इन लोगों ने हमारे ही मसले हल करवाए हैं, इंशाल्लाह ये इस दफ़ा भी मसले हल करवाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? वोट MQ का है। वजह? वजह ये है कि 2018 में कराची वालों ने किसी और को वोट दे के देख लिया, तो 2013 हो 2018 हो, उसी तरीके से अब दोबारा जो है हम MQ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि MQ पाकिस्तान ही कराची के मसलों को हल कर सकती है। क्योंकि कोई मैसूदी या कोई भी हो, सोलंगी हो, वलंगी हो, उनको कराची के मसाइल का नहीं पता। वो बाहर से आते हैं, यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, चले जाते हैं। तो जो यहाँ के मुकामी हैं उन्हीं को पता है कि इस रोड के नीचे से कौन सी लाइन गुजर रही है। तो पहले आपने किसे वोट दिया था 2018 में?
2018 में भी हमने एमक्यूएम को वोट दिया था, लेकिन सबको ही पता फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस दफ़ा जो है दोबारा एमक्यूएम को ही वोट देंगे, और हमें पता है कि कराची के मसाइल एमक्यूएम के अलावा कोई भी हल लेकिन नहीं कर अगर सकता। हम बल्दियात की बात करें तो यहाँ पे तो मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, डिप्टी मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो अगर यहाँ के एमएनए और एमपी इलेक्ट हो जाते हैं तो आपको लगता है कि वो यहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं रादर देन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए जी, अंदरून सिंध से जो है ना पीपल्स पार्टी जीतते आ रही है, तो अंदरून सिंध का सारा माहौल पता है, हालात पता है कि उन्होंने वहाँ पे क्या किया। अब जब वो वहाँ पे नहीं कर सकते तो कराची में क्या करेंगे? उनका मकसद है यहाँ पे सिर्फ आना, खाना और पीना, चले जाना, बस। उनका कराची वालों से कोई लेना देना नहीं है। अभी वोट के लिए तो वो निकले हुए हैं। जब ये इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जाएगी ना, फिर अगर उनका कहीं से भी एक भी नुमाइंदा जीत जाता है तो अब उनके वो मेरे ख्याल से ऑफिस में भी नहीं मिलेगा, रोड की। फिर आप एमक्यू पाकिस्तान के जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे आप बात क्यों नहीं करते कि इत्तेहादिया बन जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने के लिए, तो फिर वो भी ना बनाया करें? भाई, माजी में जो गलतियाँ हो गई कि कोई भी दौर हो, कोई भी रीत रिवायत गुजरी हो, उसमें एमक्यूएम ने लाग करके देख लिया। सिर्फ इसी वजह से कि लाग करती थी ना, कोई एमक्यूएम जो है वो कोई अपना ना महल बनाती थी, ना अपनी ज़ाती जो है मामला वो तय करती थी, सब आवाम के लिए करती थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी जो है धोखा मिल जाता है एमक्यूएम को। हमेशा धोखा मिला है, और आगे तो हमारी आवाम की हैसियत से यही है कि भाई धोखे से तो अब सीख गए होंगे। बहुत कुछ सीख गए, जब आवाम सीख गई तो फिर सीनियर रहनुमा भी सीख गए होंगे। बिल्कुल सीख गए। मेरे ख्याल से एमक्यूएम पाकिस्तान इस दफ़ा सिंध में तो इलाक करती हुई नज़र नहीं आ रही है पीपल्स पार्टी। तो हाँ, वफाक में किसी के साथ कर ले तो कर ले। बिल्कुल ठीक है। पहले तो बेटा मुझे ये बताओ, तुम्हारा वोट है? जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उम्र है? मेरी 19। तो पहला वोट होगा तुम्हारा। जी। किसे वोट दोगे? एमक्यूएम पाकिस्तान। वजह? वजह मैं बचपन से मेरा शौक था कि मैं एमक्यूएम का हूँ, तो मैं एमक्यूएम को ही वोट दूंगा। मुझे एमक्यूएम से इतनी है कि वो काम करके देती है हर इलाके में, डेट्स वाई। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे एक शॉप पे मौजूद हूँ, यहाँ इनसे बात करेंगे जो यहाँ पर ही यहाँ की मुकीम है, यहाँ की इनकी रिहाइश है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सलाम। बताइएगा वोट किसका? एमक्यूएम का। वजह? वजह है कि हम गुलशन में रहते हैं और बचपन से यही हमारे लिए मदद करती है, ये हमारे लिए काम करती है, 10 जगह हमारे लिए खड़ी होती है। यहाँ के मसले भी बड़े थे, बाकी पहले भी काफ़ी लोग आए यहाँ पर, लेकिन कुछ काम नहीं किया। हम जब भी गए हैं लोगों के लिए तो एमक्यूएम ने ही हमारा साथ दिया, और एमक्यूएम के साथ ही हम खड़े हैं। सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाई है, और हमेशा सेटिस्फाई रहेंगे। काम करती है यहाँ पे एमक्यूएम? बेशक काम करती है। जो भी जहाँ जाते हैं तो एमक्यूएम के लोग खड़े होते हैं, आधी रात को भी खड़े होते हैं। पहले भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन यही के बदियात के थे, हम जाते थे अपने मसले हल करने के लिए बोलते थे, तो बेशक हमारे मसले हल करते थे, हमारे साथ खड़े रहते थे। जो लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। वोट किसका? एमक्यूएम पाकिस्तान। वोट किसका? एमक्यूएम पाकिस्तान का। वोट किसका? एमक्यूएम पाकिस्तान। वोट किसका? एमक्यूएम पाकिस्तान। वजह भी बता दें क्यों? हमें तो मुस्तफ़ा कमाल का वो दौर याद आता है जब सड़कें भी बन रही थी और पुल भी बन रहे थे। हमने तो आखिरी दफ़ा काम उसी दौर में होते हुए देखा है एमक्यूएम के, बाकी तो हमने तबाही होते देखी है, इसलिए एमक्यूएम पाकिस्तान का। बिल्कुल ठीक है। वोट किसका? वोट एमक्यूएम पाकिस्तान का इंशाल्लाह। क्यों? वो क्यों? इसलिए कि कराची शहर जब से बना है, जब से फल फूल रहा है, तब से आप कराची की कारकर्दगी और माजी उठा के देखें तो जितना काम कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान ने किया उतना किसी ने भी नहीं किया। इसकी एक मिसाल मैं दूंगा कि कराची शहर का एक नाजिम नौजवान सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उसने जो 2005 से लेकर 2010 तक कराची के अंदर अपनी कामयाबी के तमगे गाड़े, उसकी मिसाल ऐसी है कि तीन वज़राए आज़म आप पाकिस्तान के मिला लें, उन्होंने भी कराची शहर में इतना डिलीवर नहीं किया जितना एक कराची शहर का एक नाजिम नौजवान सैयद मुस्तफ़ा कमाल अकेले ने डिलीवर किया। इससे पहले जो हुकूमत गुजरी है वो 2018 की पीटीआई की हुकूमत, पहली दफ़ा तारीख़ में ऐसा हुआ था कि ये शहर जो है वो डायरेक्ट फेडरल से कनेक्ट था, बीच में कोई अलाइंस नहीं था, लेकिन फिर भी कराची शहर का हाल जो था उससे भी बदतर हुआ। उसकी वजह गैर मकामी क़यादत, गैर मकामी लोगों को यहाँ से एमएनए एमपी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ गुलशन में, यहाँ से जो एमएनए बने उनका ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से था, यहाँ से जो एमपीए बने उनका भी ताल्लुक़ दूसरे शहरों से था। फिर जिस तरीके से उन्होंने दहशतगर्दी के वाक़यात किए, आज वो अपने इलाकों में मौजूद हैं, यहाँ लोग आवाम में मौजूद नहीं है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान की ही जो क़यादत है, जिस तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत है, मकामी क़यादत है, मकामी लीडरशिप है और मकामी ही उम्मीदवार हैं। इस दफ़ा एमक्यूएम के जो उम्मीदवार हैं इस हल्के से PS 99 और 101 और 100 से तीनों नौजवान मुतहरिक, और एक तो PS 101 के जो कैंडिडेट मोहित अनवर भाई, वो साबिक DMC के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनकी कारकर्दगी यहाँ गुलशन की आप आवाम से पूछें, गुलशन की आवाम उनकी कारकर्दगी गवाही देती है। बहुत शुक्रिया। फिर
क्या वजह है कि 2018 में यहाँ से जो है वो एमक्यूएम को इलेक्ट नहीं किया गया था? अगर मैं बात करूँ तो फिर क्या वजह है इसकी कि उस वक्त यहाँ के लोगों को नहीं पता था जो चीज़ें आपने गिनवाई हैं कि ये कारकर्दगी, ये परफॉर्मेंस एमक्यूएम ने दी है, तो क्या ये लोगों को नहीं पता था जिस वजह से 2018 की सीट जो है वो यहाँ से मिस हो गई एमक्यूएम पाकिस्तान की? देखें, एमक्यूएम के साथ जो है ना वो एक सोची समझी साजिश के तहत एमक्यूएम को स्प्लिट किया गया। एक वक्त 2018 का ऐसा गुजरा कि इलेक्शन में एमक्यूएम के ही उम्मीदवारों के तीन कैंप तीन मुख्तलिफ पार्टियों के लगते थे। तो अब एमक्यूएम मुतहरिक है, मुनज़्ज़म है, और ऐसी कौन सी कारकर्दगी थी? एक सीट थी 2013 में पीटीआई की, और अब 2018 में को 14 सीटें दे दी गई। तो मुल्क चलाने वालों ने भी ये देख लिया और अब आवाम भी फैसला कर बैठी है कि इंशाल्लाह एमक्यूएम ही जो है वो शहर की तकदीर बदलेगी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम NA 236 में मौजूद हैं और यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मुज़म्मिल कुरैशी को टिकट मिला है। इनसे बात करेंगे कि इनकी मुहिम कैसी जारी है, कैंपेन के हवाले से इनसे बात करेंगे। साथ ही साथ 2018 में जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई थी, तो इसकी वजूहात क्या हैं और अब वो 8 फरवरी को आवाम से क्या तवक्को रखते हैं कि 8 फरवरी को NA 236 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत में वोट मिलेंगे या नहीं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी कैंपेन कैसी जारी है और क्या लगता है NA 236 के में हम मौजूद हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम आपसे मुतासिर है और 8 फरवरी को वो अपना फैसला जो है वो सुनाने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक इत्तेफाक है कि आप जब लोग आए हैं तो मैं एक गुलस्तान जौहर में एक बड़ा प्रोग्राम करके आ रहा हूँ। एक अभी ये गुलस्तान ज़ियाउल्लाह कॉलोनी के अंदर आपने देखा जो कैंपेन चल रही है, उसमें लोगों का जोशो खरोश आपके सामने है। ये मैं नहीं कहूँगा आप अपने कैमरे की आंख लेके जाइएगा, बाकी लोगों को लेके जाएं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों को डिलीवर किया है इस शहर के अंदर और डिलीवर करना चाहती है, डिलीवर कर रही है। कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो पूरे कराची के अंदर, मंशूर हो और उनका पूरी कैंपेन हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। जिस तरीके से लोग जोक दर जोक जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं, ना सिर्फ पंजाबी पठान बल्कि मुहाजिरों की बहुत बड़ी तादाद, मैं अपने हलके की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुकी है। उसमें चाहे ताल्लुक़ एमक्यूएम वालों का हो, चाहे पीटीआई वालों का हो, चाहे उसमें टीएलपी के लोग हों। और मैं बाकी लोगों को भी जो है वो आपकी तवज्जो से दावत देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जहाँ पर लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो, किसी भी तबके से हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 2018 में नताइज हमने मुख्तलिफ देखे और पीपल्स पार्टी को जीत नहीं हुई, तो क्या वजह है कि इसका ब्लेम किसको जाता है कि पीपल्स पार्टी उस वक्त अपनी कैंपेन बेहतर नहीं कर पाई या डिलीवर नहीं कर पाई? देखिए, 2018 का जो इलेक्शन है वो तमाम लोग, तमाम पार्टियां ही और बहुत से इदारे भी ये कहते हैं कि वो सवालिया निशान था, और उसमें किस तरीके से लोगों की जीत कराई गई और क्या हुआ उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं ये समझता हूँ कि अब क्या हो रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स पूरे कराची में किस तरीके से कैंपेन रन कर रहे हैं और लोगों को क्या उम्मीद है, तो इस बुनियाद पर हम जो है वो लोगों के दरमियान मौजूद हैं। और जहाँ आप देखेंगे अभी इस वक्त जब भी आप यहाँ पे मौजूद हैं, इस वक्त सेंट्रल में भी बहुत बड़ा जलसा हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। एक वक्त में 5-5, 6-6 प्रोग्राम्स अलग अलग इलाकों के अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं। दीगर जमातों की तरह नहीं कि पूरे आगे पीछे के इलाके वालों को भी एक जगह जमा कर लिया और बोल दिया कि ये फला इलाके का जलसा है, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाई है, किस तरह आवाम को डिलीवर करेंगे? वंस हम देखते हैं कि आपको MNA या MP की सीट मिल जाती है, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ, फिर उसके बाद ये आवाम जो है ये अपने उस उम्मीदवार को ढूंढती है जो उनसे वादे करता है और फिर बाद में ये बात की जाती है कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो आप कैसे डिलीवर करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आवाम को मुझे और मस्ती खान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी, क्योंकि सीधा ये रोड जा रहा है बिल्कुल मेरे घर पे, और वहाँ से निकलेंगे राइट और सीधा जाएंगे मस्ती खान के घर पे। सबको पता है इलाके का, क्योंकि अभी से नहीं रह रहे, जब मैं MP था तो उस वक्त भी यहीं रहता था, MNA बना जब भी यहीं रहता था, स्कूलिंग यहाँ की, यूनिवर्सिटी यहाँ की, सब कुछ यहाँ का। इस इलाके के मसाइल के बारे में ज़रा मुझे बताएं, मसाइल क्या हैं? सबसे बड़ा मसला जो है वो उस वक्त ड्रेनेज का है, सीवरेज का, और उसके बाद पानी की फराहमी जो है ना वो ठीक नहीं है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, क्योंकि पानी कम है हमारे पास, जो कराची की डिमांड है उसके मुताबिक पानी हमें कम मिल रहा है, उसको हमें बढ़ाना है, और साथ साथ जो लीकेजेस हैं उसको हमें ठीक करना होगा। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि 30-30 साल, 35-35 साल, 40-40 साल हो गए
पूरे इलाके को डेवलप हुए हुए, तो वो गल गई हैं लाइनें, तो वो उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन जारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। उनका मैं आज एक बयान देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को जो है हमें शेर का शिकार करना है। तो वो किस शिकार की बात कर रहे थे? पीडीएम की हुकूमत में तो आपके इत्तेहादी थे, बिलावल भुट्टो साहब खुद फॉरेन मिनिस्टर थे, तो अब किस शेर के शिकार की बात की जा रही है? देखिए, वो माशाल्लाह जवान है और शिकार कोई अच्छी चीज़ है। शेर का शिकार तो बहुत बहादुर होगा। पहले तो वो आपके इत्तेहादी थे। तो उस वक्त जो है वो किसी और का शिकार कर रहे थे मिल के, अब शेर का कर रहे हैं, इसमें क्या है? तो शिकारी जो होता है वो तो मुख्तलिफ चीज़ों का शिकार करता है, कभी हिरन का करता है, कभी जो है वो परिंदों का करता है, कभी बटेर का करता है, कभी तितर का करता है, कभी शेर का करता है। अक्सर अवाम ये जानना चाहती हैं कि जब इत्तेहादी थे तो फिर इत्तेहाद किस बिना पे बना था, और अब जब इलेक्शन आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इत्तेहाद जो है ये टूट चुका है, तो फिर आखिर अवाम बिलीव किस पे करे? हकीकत क्या है? देखिए, मसला ये है, हकीकत पर मबनी बात की जाए, जब इलेक्शंस होते हैं ना तो हर पार्टी अपने अपना एक मैनिफेस्टो सामने रखती है, अपनी स्ट्रेटजी सामने रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये समझा कि हम बाकी तमाम लोगों को अपने साथ शामिल करके इत्तेहादियों को, और उसके बाद फिर फैसला देने जाएंगे आवाम के दरमियान कि भाई हमारी हुकूमत बन गई है, ये तासुर देने जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की एक पॉलिसी थी कि वो किसी के साथ जो है वो इत्तेहाद नहीं करेगी इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे सभी लोग पीपल्स पार्टी के पास होंगे, फिर आप ही लोग कह रहे होंगे एक जरदारी सब पे भारी। जी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि मैं कैंपेन कर रही हूँ, जगह जगह हलकों में जा रही हूँ, तो वहाँ पे सिवरेज का, जैसे कि आपने भी कहा कि सिवरेज के मसाइल हैं, तो 15 सालों से सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है। मुराद अली शाह साहब जो हैं वो सीएम रहे हैं, कायम अली शाह साहब सीएम रहे हैं, फिर भी उसके बाद हम देखते हैं कि कराची की सड़कें टूटी फूटी हैं, सिवरेज का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं है। और अगर हम बारिशों की बात करें तो फिर कराची की जो गलियाँ हैं वो नदी और तालाब का मंजर पेश कर रही होती हैं। तो 15 साल की हुकूमत तो आप लोगों को मिली थी, उसके बाद भी सिवरेज का निज़ाम ठीक ना हो सका। और ये मेरा सवाल नहीं है, ये अवाम सवाल कर रही है। चले, ये अवाम को तो हम तफसील से जवाब दे भी रहे हैं और दे भी देंगे इंशाल्लाह ताला। 15 सालों में सिर्फ क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी? 2008 से लेके 13 की शहरी हुकूमत या सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत में कौन सी पार्टी थी इस शहर की? फिर 2013 से लेके 2014 के आखिर तक कौन सी पार्टी थी? फेडरल क्या बात कर रहे हैं? फेडरल और सूबाई दोनों। 2015 में किसकी बल्दियाती हुकूमत आई? 2020 तक चली। 2018 से लेके 2023 तक किसकी वफाक में हुकूमत रही? ब्लेम गेम का मकसद नहीं है कहने का, जवाब सबसे लेना चाहिए। आप सही कह रही हैं, इस वक्त काम करने की गुंजाइश बहुत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मज़ीद काम करना चाहिए और काम करेगी इंशाल्लाह ताला। बस ये हमें साबित करना है जो कराची के शहरी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ लियारी, मलीर, किमाड़ी की जमात नहीं है, ये तमाम शहरी इलाकों की जमात है। तो उसके लिए जहाँ लोग उनके पास जा रहे हैं उनके मसाइल हल हो रहे हैं। इसी इलाके के अंदर अगर आप जाएंगे तो इसमें बहुत से मसले हल हुए। पीपल्स पार्टी के आने तक की बात है ना। अब नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के जब इंशाल्लाह ताला MP MNA बनेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मसले भी हल होंगे और मिसाली मसले हल होंगे इंशाल्लाह ताला। मुजम्मिल साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन तो है, अवाम को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट एक अमानत है। आपको ये देखना चाहिए कि कौन है जो आपकी दस्तरस में है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कौन से ऐसी जमातें हैं जो बराह रास्त आपके मसाइल हल कर सकती है, कौन सी ऐसी जमातें जो घूम फिर के दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आ जाएगी इत्तेहादी बनने, कौन सी ऐसी जमातें जिसको आप वोट दे रहे हैं तो वो सिर्फ अपोजिशन में होगी। देखिए, लोग इसलिए वोट दें कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, और हुकूमत का हिस्सा बनने के बाद उनका MPA एनुअल डेवलपमेंट फ़ंड लाए, उनका MNA PhD भी लेके आए। लोगों को काम चाहिए, इंशाल्लाह ताला हम काम देंगे। तो आप लोगों को, आपकी तवज्जो से आवाम को ये कहूँगा कि पुरअमन तरीके से 8 फरवरी तक पहुँचें और 8 फरवरी को तीर को निशान लगा के कामयाबी की ज़मानत दे दें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल कुरैशी साहब आपके वक्त का। जी हाँ नाज़रीन, NA236 की आवाम से जानेंगे कि वो 8 फरवरी को किसे वोट देने जा रही हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनके मसाइल क्या हैं और ये 8 फरवरी को वोट किसे देंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि 8 फरवरी को वोट किसे देंगे? 8 फरवरी को इंशाल्लाह वोट हम तीर को देंगे। वजह ये है कि यहाँ के इलाके जो मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, जिसमें पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है,
तो वो मसाइल इंशाल्लाह हमें जो हल की तरफ जाते हुए नज़र आते हुए यही पार्टी, क्योंकि मेयर भी इनका है इस टाइम, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त का जो वज़ीर आज़म होगा बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी पीपी का होगा। तो हमें 100% यकीन है कि हमारे जो मसाइल हैं इस इलाके के, जो लाइट्स के इशू हैं, इशू पानी का है, तो इंशाल्लाह ये हल करेगी। चलिए जी, ये बात तो हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, डिप्टी मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो काम करने में जो है वो ज़्यादा आसानी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसे देंगे? तीर को। वजह? इस टाइम पे हमें सिर्फ एक यही पार्टी नज़र आ रही है जो हमारे ये मिसाइल हैं इलाके के, यही दूर कर सकते हैं इनको, और दूसरी कोई पार्टी नहीं कर सकती। इससे पहले किसे वोट दिया था? इससे पहले वोट भी मैंने MQM को दिया था। तो आप MQM से मुतमईन नहीं हैं? नहीं, MQM ने हमारा कोई ऐसा ख़ास काम नहीं करवाया था इलाके। डिलीवर नहीं करवाया? जी नहीं। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसे देंगे? इंशाल्लाह तीर को। वजह? वजह यही है कि यही पार्टी नज़र आ रही है, सबको आजमा लिया, अब एक दफ़ा इनको भी वफाक में और सुबह में देखेंगे, और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, और इंशाल्लाह तमाम मसले मसाइल जो है ना। लेकिन सूबाई हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी 15 सालों से, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सबको आजमा लिया? अब इस वजह से कह सकते हैं कि क्योंकि अब हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और हर तरह से इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इनकी भारी अक्सरियत से जो है ना एक जहाँ से पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। 2018 में किसे वोट दिया था? 2018 में PTI को वोट दिया था, लेकिन PTI ने हमारे लिए यहाँ पे कोई काम नहीं किया। हमारा सबसे बड़ा मसला पानी का है, और हमने तो यही बोला कि भाई हमारा पानी का मसला हल करें, गैस का मसला हल करें। आपने कहा उनसे कि मसला हल करें, वोट तो आपने दे दिया। हमने वोट दिया, लेकिन वो हमें नज़र ही नहीं आया यहाँ पे। आपने ढूंढा? हम ढूंढते रहे, ढूंढेंगे कहाँ, हम उनके पीछे पीछे थोड़ी भागेंगे। वोट लेने के लिए वो हमारे पास आते हैं, और काम के लिए भी तो हमारे पास वो आएंगे ना, हम तो चल के नहीं जाएंगे उनके पास। अब जिस तरह वोट का टाइम आया तो वो आ रहे हैं, लेकिन पहले हमें नज़र नहीं आया ना, 5 साल में काम नहीं करा उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। वोट किसका? इंशाल्लाह बेनज़ीर भुट्टो। वोट किसका? सिर्फ भुट्टो का। वजह? जिए भुट्टो। वजह बताएं। सदियों से हमारे साथ हैं सिंध गवर्नमेंट के अंदर, सिंध के अंदर इन्हीं की गवर्नमेंट है, बाकी कोई नहीं। पीपल्स पार्टी ने डिलीवर कर रही है जी। इस वक्त NA 236 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन जारी है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 8 फरवरी को वो अपने इंतखाबात किसे दे रहे हैं, किसे चूज़ कर रहे हैं, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से इस हल्के से वोट पड़ेगा या नहीं। बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, वोट किसे देंगे? पीपल पार्टी को तीर पे मोहर लगानी है हमने। वजह? बस वो गरीबों की पार्टी है, और हमेशा उस पार्टी ने गरीबों का साथ दिया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे रहते हैं, इस हल्के में रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। इस हल्के के मसाइल क्या हैं? इसके पानी के मसाइल हैं, गटर लैंड के मसाइल हैं, ये रोड सेवरेज के और ये रोडों के मसाइल हैं, गलियों के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं। तो अब तक ये मसाइल हल नहीं हुए? कोई किसी ने करा ही नहीं है। और अब आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका वाहिद हल है? इंशाल्लाह वो कर देगी सब। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? तीर का। वजह ये है कि पहले जब हम यहाँ से इलेक्ट हुए थे हमारे कुछ मेंबर, तो बिजली का जो काम था, जो गैस के हवाले से काम था, वो सारा पीपल्स पार्टी ने किया। जो यहाँ तक के जो लीज थी यहाँ की, वो भी पीपल्स पार्टी ने दी। उसके बाद फिर हमने कैंपेनिंग शुरू की बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो जमात वालों ने कहा कि मेयर हमारा होगा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और मेयर हमारा होगा, और इंशाल्लाह मेयर भी हमारा ही है। तीर को वोट देने का मकसद हमारा ये है कि हमारे इलाके के जो मसाइल थे बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, वो उन्होंने हल किए। अब रह गया हमारा पानी का इशू, जिस पर हमें मुजम्मिल भाई ने, मस्ती भाई ने और रियाज भाई ने ख़ास तौर पे कहा है कि हम आपका ये मसला भी हल करेंगे, और इंशाल्लाह भी हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और आगे भी हमारी कैंपेन जारी रहेगी। इंशाल्लाह हमारा वज़ीर आज़म भी बिलावल भुट्टो जरदारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसका? वोट तीर का। वजह? ये भुट्टो। वजह यह कि हमारे जो ये कच्चे और मवासाती इलाके हैं ना, जो खासकर कच्ची आबादी हैं, ये शुरू से पीपल्स पार्टी ने कायम की थी, उनकी पॉलिसी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लाखों करोड़ों लोग आबाद हैं, और दूसरी पार्टियां तो ये कच्ची आबादियां चाहती ही नहीं हैं। तो हमारे आवाम हैं, और इनके मसाइल भी पीपल्स पार्टी हल करती है, दूसरी जमात नहीं करती है। ठीक है जी। वोट किसका? पीपल पार्टी का। वोट किसका? पीपल पार्टी। वोट किसका?
वोट किसका? पीपल्स पार्टी का। जी नाज़रीन, इस वक्त हम NA 236 में मौजूद हैं और मेट्रो 1 न्यूज़ के रिपोर्टर इद्रीस भाई यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि वो सारा दिन यहाँ पे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन जो है वो जारी थी, क्या मनाजिर देखने में आए, क्या लगता है कि NA 236 की आवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 8 फरवरी को अपना वोट देगी या नहीं देगी। इद्रीस भाई मुझे बताइएगा, आप सुबह से लेकर शाम तक और अब भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या लगता है आपको कि यहाँ के मसाइल क्या है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इन मसाइल को ओवरकम कर लेगी और यहाँ के जो लोग हैं, आवाम है, वो 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना वोट देंगे? देखिए जी, मैंने जो ओवरऑल बात बताऊँ आपको इस हलके के हवाले से, तो पोजीशन तो रही है मेरी, मुख्तलिफ जगहों पे मैं गया हूँ, मुख्तलिफ हलकों में गया हूँ और इस हलके के 3 PS हैं। तीनों PS पे मैंने जाके वर्किंग की है और देखा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बताऊँ कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो एक थोड़ी सी नई चीज़ आ रही है वो यही आई है कि इस बार इन्होंने शहर कराची में जो है बिल्कुल नए लोगों को जो सीटें दी हैं, यानी पुराने लोग इसमें से कोई नहीं है जो पहले पुराने मुसलसल जो कंटिन्यू हारते हुए आ रहे थे वो इस बार देखने में नहीं आ रहा है। बिलावल साहब का जो विजन हमें इस बार देखा है वो थोड़ा सा नए के साथ साथ एक चीज़ हमने ये देखी है कि यहाँ पे यूथ को टिकट दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा जो ये चेंजिंग देख रहे हैं तो लोगों को भी थोड़ी सी एक उम्मीद, एक होप नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये पार्टी हमारे काम करे। इस हल्के के हवाले से बात करूं तो सीवरेज और पानी का जो बहुत दरीना मसला है, अच्छा गुज़श्ता बल्दियाती, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बल्दियाती उस पर आती हैं कि बल्दियात वाले आएंगे। अच्छा, बल्दियात के हवाले से मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बताऊँ कि MQM की जो हुकूमत है वो कंटिन्यू रही है। फिर उसके बाद अगर सूबाई लेवल पे बात कर ली जाए तो 15 साल तो यकीनन सूबाई हुकूमत रही है, लेकिन बल्दियात जो था वो मुख्तलिफ लोगों के पास था। अच्छा, 2018 में आलमगीर साहब यहाँ से जीते जिनका ताल्लुक PTI से था और सूबाई में भी वही जीते, लेकिन उस वक्त जो बल्दियात था वो नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने बना दिए थे, इन्हीं को ही बनाया था। अच्छा, अब जो ओवरऑल जो लोग क्यों पीपल्स पार्टी को चाह रहे हैं, क्या वजूहत है, थोड़ी सी तो हमें ये तब्दीली नज़र आ रही है कि लोग नए चेहरे देख रहे हैं और नई होप देख रहे हैं इससे। अच्छा, आलमगीर साहब से यहाँ की आवाम जो है वो मुतमईन नहीं हुई, क्या लगता है आपको? क्योंकि आपकी यहाँ के हलकों के लोगों से भी बात हुई है, तो वो क्या सेटिस्फाई नहीं थे उनसे? नहीं, सेटिस्फाई वाकई नहीं थे। वो किस तरीके से नहीं थे, इसलिए कि वो हलके में आए ही नहीं। गुज़श्ता 5 सालों से अगर बात कर ली जाए ना तो आलमगीर साहब जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे अगर वो आते मिलते इनके काम करते तो यकीनन उस पर कुछ ना कुछ होता, क्योंकि अभी भी वो खड़े हुए हैं, अभी भी वो इस हलके में नहीं आए, लेकिन वो खड़े ज़रूर हुए इस हल्के में। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ कि पीपल्स पार्टी की कैंपेन अगर पूरी कराची की बात कर ली जाए ना तो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन नज़र आ रही है, दूसरी MQM की नज़र आ रही है। इसके अलावा हमें कोई दीगर जमातों के को ख़ास जो है वो कैंपेन नज़र नहीं आ रही, लेकिन पीपल्स पार्टी की ऑल ओवर बहुत ज़्यादा कैंपेन हमें नज़र आ रही है। इनके जो कायदीन है उनके हवाले से देखा जाए, ये छोटे जो लीडर है उनके हवाले से देखा जाए तो नज़र आ रही है। फिर जो इनका जो मंशूर है वो मंशूर में इन्होंने बिल्कुल थोड़ी सी तब्दीली की है और नए लोगों को जो है वो ऑफ़र दिए, और ख़ास तौर पे डॉक्टर आसिम को जो एक हैंडओवर दिया हुआ था जरदारी साहब ने कि शहर कराची को उन्होंने देख रहे हैं और शहर कराची से लोग निकालना है। तो अभी ये एक तवक्को की जा सकती है कि 22 सीटें जो शहर कराची की हैं तो उसमें से यानी कि कम से कम भी अगर लगाएं तो 7 से 8 सीटें तो मुझे नज़र आ रही हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसी तरीके से दीगर जमातें भी हैं तो उनको भी काउंट करना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इद्रीस साहब आपके वक्त का। जी हाँ नाज़रीन, NA 236 पे आपने हमारा स्पेशल प्रोग्राम देखा। हमने 2 जमातों को उसमें कवर किया जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और MQM पाकिस्तान थी, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि NA 236 में MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है। इसी के साथ प्रोग्राम का वो ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।